का नॉलेज पहली बार जिस टॉपिक में मिला वो था हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन में स्टार्टिंग चलिए तो हो भी सकता है। तो VSEPR थ्योरी के अंतर्गत आप शेप ऑफ मॉलिक्यूल का डिटरमिनेशन कैसे कर सकते हैं थोड़ा ध्यान दिया जाए। यहाँ पर हम लोग जो मॉलिक्यूल के शेप का स्टडी करेंगे, इसके लिए सारे मॉलिक्यूल को जो भी इस यूनिवर्स में इस धरती पर वर्तमान है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। और वो दो कैटेगरी है में से पहला कैटेगरी है वैसे मॉलिक्यूल जिसके सेंट्रल एटम पर केवल बॉन्ड पेयर होता है। जिसके सेंट्रल एटम पर केवल बॉन्ड पेयर होता है तो उन सभी मॉलिक्यूल के शेप का स्टडी करेंगे। और उसके बाद उन सभी मॉलिक्यूल के शेप का स्टडी करेंगे जिसके सेंट्रल एटम पर बॉन्ड पेयर के साथ साथ लॉन पेयर भी होता है। तो आपको फिर से एक बार बता दें कि हम लोग यहाँ शेप का स्टडी करने जा रहे हैं। दो तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं। पहला मॉलिक्यूल उस टाइप का होगा आपके सामने जो केवल बॉन्ड पेयर लेकर आएगा, मतलब एक भी लॉन पेयर नहीं होगा। और दूसरा टाइप का वो मॉलिक्यूल होगा जिसके सेंट्रल एटम पर बॉन्ड पेयर के साथ साथ लॉन पेयर भी होगा। तो पहला स्टडी हो रहा है मॉलिक्यूल्स containing bond pairs around the only bond pairs around the central atom। तो ध्यान दिया जाए, जो आप लोग हाइब्रिडाइजेशन में पढ़कर आ गए हैं कि 2 बॉन्ड पेयर्स रहता है तो लीनियर, 3 बॉन्ड पेयर्स रहता है ट्राइगोनल, 4 बॉन्ड पेयर रहता है टेट्राहेड्रल। तो ये जो शेप देख रहे हैं ये तभी संभव है जब सेंट्रल एटम के अराउंड केवल बॉन्ड पेयर आए। और देखिए जैसे ही ये बॉन्ड पेयर है इसके सेंट्रल एटम पर एक लॉन पेयर आ जाएगा तो ये लॉन पेयर इसको सीधा नहीं लौटने देगा, ये नीचे की ओर इस तरह से मुड़ जाएगा। इस बात को आप देख सकते हैं। देखिए एक लॉन पेयर आ गया, ये लॉन पेयर आते ही बॉन्ड पेयर पर रिपल्सन उत्पन्न किया और कल पढ़ कर गए थे
कि लोन पेयर ज्यादा रिपल्सन ऑरिजिनेट करता है बॉन्ड पेयर से, इसलिए जैसे ही ये रिपेल करेगा ये नीचे की ओर इस तरह से दब जाएगा, नहीं आ पाएगा लीनियर सेट में। तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? तो यहाँ केवल बॉन्ड पेयर लिख रहा है और यहाँ बॉन्ड पेयर के साथ साथ लोन पेयर दिया है। तो मॉलिक्यूल्स कॉन्टेनिंग ओनली बॉन्ड पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम और मॉलिक्यूल्स कॉन्टेनिंग बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर बोथ अराउंड द सेंट्रल एटम। तो यहाँ पर सबसे पहले केवल बॉन्ड पेयर वाले के लिए स्टडी स्टार्ट हो रहा है। केस फर्स्ट, मॉलिक्यूल्स कॉन्टेनिंग बॉन्ड पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम। केस फर्स्ट का ए, if two bond pairs are present around the central atom, central atom के अराउंड केवल दो बॉन्ड पेयर रहेगा। तो दो बॉन्ड पेयर रहेगा तो क्या होगा? लीनियर इन शेप होगा। BCl2 BF2 इसका एग्जांपल है। आप इस दोनों का शेप देखना चाहते हैं, बस कुछ नहीं करना है, B को उठाकर सेंट्रल एटम A के पास और इसके पास ClCl इसको देखना है इसका शेप, तो BFF, तो तुरंत शेप नजर आ जाएगा इसका। तो ये दोनों को देखने से क्या लगता है कौन सा टाइप है? AB विदाउट लॉन पेयर। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हमारा बात और अच्छे समझ में आएगा। AB3 टाइप। अब इसका केस B का हेडिंग, केस A का हम हेडिंग दे दिए। अब आपके पास अपने से नॉलेज इतना होगा कि आप यहाँ लिख पाएंगे कि मॉलिक्यूल्स कॉन्टेनिंग 3 बॉन्ड पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम। तो 3 बॉन्ड पेयर्स ट्राइगोनल सेट ले लेगा। एग्जांपल BCl3 BF3, अगर BCl3 को देखना चाहते हैं तो BCl अपने आप शेप बन जाएगा। अब चलते हैं केस सी में। AB4 टाइप। AB4 टाइप मतलब मॉलिक्यूल्स कॉन्टेनिंग 4 बॉन्ड पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम, इसका हेडिंग होगा जो आप अपने से लिखेंगे। टेट्राहेड्रल शेप होगा, CH4 SiH4 CCl4, ये सभी एग्जांपल्स होंगे। आपको मैंने CH4 का मॉडल देखने का, यहाँ C रखिए HHH CH4, SiH4 SiHHH, CCl4 CCl तो सबका शेप आप देख सकते हैं क्योंकि इन सभी को AB4 कैटेगरी में रखा गया है। और AB5 का मतलब मॉलिक्यूल्स कॉन्टेनिंग 5 बॉन्ड पेयर्स। तो 5 बॉन्ड पेयर्स ये देखिए PCl5 AB5 तो यहाँ 3 ट्राइगोनल 120 पर, एक ऊपर और एक नीचे। इसके शेप को देखकर इसका नेम पड़ गया ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप हो गया। और ये AB5 टाइप, इसका हेडिंग आपको अपने से लिखना होगा मॉलिक्यूल्स कॉन्टेनिंग 5 बॉन्ड पेयर्स, मॉलिक्यूल्स कॉन्टेनिंग 6 बॉन्ड पेयर्स और मॉलिक्यूल्स कॉन्टेनिंग 7 बॉन्ड पेयर। इस सब आप लोग का पढ़ा हुआ है हैलोडेंसन में, sp3d2 में और sp3d3। ठीक है, नया यहां से आने जा रहा है आप लोग के लिए। यहां मॉलिक्यूल्स कॉन्टेनिंग क्या लिखाएगा? 6 बॉन्ड पेयर्स। यहां लिखाएगा मॉलिक्यूल्स कॉन्टेनिंग 7 बॉन्ड पेयर्स। यहां बॉन्ड एंगल तक आप लोग को पता है कि 5 के बीच का बॉन्ड एंगल 72 डिग्री और दो सभी के साथ 90 डिग्री। यहाँ पर सभी के साथ कितना डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री। और ये शेप, इस शेप को क्या कहते हैं? ऑक्टाहेड्रल। और इस शेप को कहते हैं पेंटागोनल बाइपिरामिडल। और ये AB7 टाइप है। अगर आप IF7 को देखना चाहते हैं तो I को यहाँ रखिए F, ये हो जाएगा IF7। ये है पेंटागोनल और ये बाइपिरामिडल। तो यहाँ तक जो भी मॉलिक्यूल्स आए सेंट्रल एटम के अराउंड केवल बॉन्ड पेयर मिलेगा। अब समझने लायक यहां से आपको शेप मिलने जा रहा है। पहला है, पहले तो इसका हेडिंग क्या होगा? तो मॉलिक्यूल्स कॉन्टेनिंग बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर्स बोथ। मॉलिक्यूल वैसे मॉलिक्यूल जिसके पास बॉन्ड पेयर के साथ साथ लोन पेयर भी स्थित होता है। देखिए, तो बॉन्ड पेयर के साथ साथ लोन पेयर भी स्थित होता है। तो आप अब इसका फुल फॉर्म बताने के लायक हो सकेगा। बताइए जैसे AB3 का इसका क्या होगा फुल फॉर्म? मॉलिक्यूल्स कॉन्टेनिंग 3 बॉन्ड पेयर्स एंड 1 लोन पेयर। वैसा मॉलिक्यूल जिसके सेंट्रल एटम पर 3 बॉन्ड पेयर होगा और 1 लोन पेयर। तो कहां-कहां से एग्जांपल ये आ सकता है, कहां-कहां से हम इसको एग्जांपल मिला सकते हैं? तो देखिए NH3 N बॉन्डेज एक लोन पेयर। नाइट्रोजन के ऑर्बिट में कितना होता है? 5। तो 3 पार्टिसिपेट करेगा और 2 बच जाएगा।
PS3 फास्फोरस के आउटर ऑर्बिट में 5 होता है, 2 बच जाएगा और 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन भाग लेगा। तो आप NH3, PS3, PCl3 किसी का मॉडल देखना चाहते हैं, आपको कोई टेंशन नहीं है, बस N यहाँ रख दीजिए, NH, PCl3, PClCl, PCl3, PClCl, NCl3, NClCl, सबके आउटर ऑर्बिट में 5 होता है। तो आपको सेफ इसी तरह से याद होगा। पहले आप ये मिलाएंगे, जिस मॉलिक्यूल का बात चलेगा कौन से टाइप में आ रहा है। अगर हम बोल दिए SiH4 तो क्लिक करेगा आपके दिमाग में कि SiH4 Ab4 टाइप। अब Ab4 टाइप के बाद आप सोचेंगे इस पर लॉन्च पेयर है कि नहीं है, तो ये जाएगा Ab4 टाइप यानी कि टेट्राहेड्रल इंसेट। अगर एक भी लॉन्च पेयर आ गया, निश्चित है कि जो आप सोच रहे हैं वो सेफ नहीं होने जा रहा है। जैसे देखिए यहाँ केवल 3 बॉन्ड पेयर आता तो ट्राइगोनल होता, लेकिन एक लॉन्च पेयर आने के कारण ये लॉन्च पेयर ट्राइगोनल रहने ही नहीं दिया, 120 डिग्री पर इसको नहीं रहने दिया, इसको रहना था ऐसे, और लॉन्च पेयर ऊपर से आ गया तो इस तीनों को दबा दिया ऐसे, और ये हो गया ट्राइगोनल और ये पिरामिड खड़ा है ऊपर ऐसे, ट्राइगोनल पिरामिडल हो गया। तो यहाँ अब Ab2 विद 2 लॉन्च पेयर देख रहे हैं, तो इसको हम क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग 2 बॉन्ड पेयर्स एंड 2 लॉन्च पेयर्स। 2 बॉन्ड पेयर्स 2 लॉन्च पेयर्स, ये देखिए 2 बॉन्ड पेयर केवल होता है तो ऐसा होता है, और एक लॉन्च पेयर आएगा तो थोड़ा सा ऊपर से रिपल्सन करेगा तो इतना दबेगा, लेकिन 2 लॉन्च पेयर आ जाए, कल H2O का शेप 2-3 बार दिखाए थे, तो बहुत ज्यादा दबाएगा और इसका बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ पर H2O, H2S, H2SE ऐसा सेंट्रल एटम है कि 2 बॉन्ड पेयर के साथ साथ 2 लॉन्च पेयर भी है। ये लॉन्च पेयर का उपस्थित होना मॉलिक्यूल को लीनियर शेप में नहीं रहने देगा, ये नीचे दबा कर ले जाएगा। तो बताइए इस शेप को क्या क्या नाम आप दे सकते हैं। अगर अल्फाबेट्स में मिलाएंगे V शेप, ठीक है। अगर आप इसको मैथमेटिकल टर्म में जोड़ेंगे तो इसको एंगुलर शेप, और बोलचाल की भाषा में इसको जब आप सीधा बोलते हैं, लीनियर बोलते हैं, और थोड़ा सा कोई चीज ऐसे रहता है तो आप कहते हैं मुड़ा हुआ, तो मुड़ा हुआ को इंग्लिश में बेंट बोलते हैं। तो अल्फाबेट्स में हो गया V शेप, मैथ में हो गया एंगुलर, और बोलचाल की भाषा में मुड़ा हुआ मतलब बेंट। तीनों शेप का नेम दे सकते हैं जैसे आप समझें। तो H2O का मॉडल देखना है, यहाँ O रख दीजिए HH, H2S का S रख दीजिए HH, और H2SE SE HH। बात करते हैं Ab2 टाइप का मॉलिक्यूल सेटिंग, बोलिए 2 बॉन्ड पेयर एंड 1 लॉन्च पेयर, 2 बॉन्ड पेयर और 1 लॉन्च पेयर हो। तो 2 बॉन्ड पेयर और 1 लॉन्च पेयर होने पर भी ये देखिए 2 बॉन्ड पेयर की स्थिति यही थी, एक लॉन्च पेयर आते ही रिपल्सन करेगा, लेकिन इतना नहीं रिपेल करेगा जितना इसमें, मतलब इसमें ज्यादा रिपल्सन होगा, इसमें कम होगा। तो ये भी वही शेप में आ गया। तो शेप का नेम हम लोग अभी तुरंत पढ़े हैं, V शेप और एंगुलर, V शेप और एंगुलर। कहाँ ये देखने के लिए मिलेगा, जिसके आउटर ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होगा और 2 बॉन्ड के फॉर्मेशन में भाग लेंगे और 2 बच जाएंगे। अब बात करते हैं Ab3 टाइप, फुल फॉर्म बताइए इसका, मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग 3 बॉन्ड पेयर्स, 3 बॉन्ड पेयर्स एंड 2 लॉन्च पेयर्स, 3 बॉन्ड पेयर्स या और 2 लॉन्च पेयर रहेगा। तो देखिए यहाँ कुछ समझने लायक है, 3 बॉन्ड पेयर इस तरह से है, और बॉन्ड पेयर जो देख रहा है, इस बॉन्ड पेयर को देखने के बाद ही आपको शेप बताना है। लॉन्च पेयर से शेप का डिसीजन नहीं होता है, और ये जो बोल्ड लाइन देख रहे हैं इसी को देखकर आप शेप बताएंगे। तो ये अल्फाबेट्स के एक शेप से मिलता है T शेप, और ये जो है बहुत बार ये वाला केस सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार आने का रिकॉर्ड बना है। 12th क्लास में ये आया है, द शेप ऑफ ClF3 इज, सीबीएसई बोर्ड का बात कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है वो यहाँ बोर्ड का है। तो ClF3 का शेप आया है, द शेप ऑफ ClF3 V शेप, T शेप, N शेप। तो ये होगा T शेप। कैसे, तो देखिए ये वास्तव में ऐसे है, 3 डायमेंशनल है। तो ये 3 डायमेंशनल ऐसे होने का कारण है कि ये जो देख रहे हैं ये वास्तव में अंदर की ओर है, और इसी से शेप का डिसीजन हुआ है। ClF3 को देखना है तो Cl के आउटर ऑर्बिट में कितना होता है, 7। देखिए 3 बॉन्ड के फॉर्मेशन में भाग ले लिया, ठीक है, 3 बॉन्ड के फॉर्मेशन में भाग ले लिया, और 4 इलेक्ट्रॉन है जो लॉन्च पेयर बचा हुआ है। तो इसको देखकर शेप बताया जा रहा है T शेप। अब इससे आगे समझने के लिए जल्दी से बताइए, इसको आप लोग क्या बोलते हैं,
क्या बोलते हैं इसको? सी सॉ। इस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग सी सॉ बोलते हैं। ये किड्स मतलब जो भी स्कूल होता है या फिर भी गार्डन जो इस तरह का स्कूल होता है तो उसमें बहुत सारा मतलब इस तरह का खेलने का यंत्र होता है जिसको हम लोग सी सॉ बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस सी सॉ सेट का कंपैरिजन किया गया है। इस मॉलिक्यूल का कैसे कंपैरिजन किया गया है देखिए, ये है ए, ये है बॉन्ड बी, ये है बॉन्ड बी, ये है बॉन्ड बी और ये है बॉन्ड बी। मॉलिक्यूल्स हैविंग 4 बॉन्ड पेयर्स एंड 1 लॉन पेयर। ये लॉन पेयर ऊपर वाला ऊपर से दबाव डाल दिया है तो चारों बॉन्ड पेयर वन साइड चले गए और वन साइड चले गए तो ऐसा शेप हो गया है। अगर आप इस शेप का कंपैरिजन इससे देखना चाहते हैं इसको केवल 90 डिग्री से ऊपर घुमा दीजिए या इसको इसके जैसा देखना चाहते हैं तो 90 डिग्री से ऐसे पलट दीजिए, ये ऐसा दिखेगा। अब थोड़ा सा अगर आप लोग को अच्छे से जब समझ में आ रहा है तो बताइए, तो यहाँ पर जो सेंट्रल एटम होगा उसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए? 4 तो शेयरिंग में भाग ले लेना है तो 6 और 6 आउटर ऑर्बिट में कौन रखता है? सल्फर। तो सल्फर के आउटर ऑर्बिट में है, इसलिए जो शेप बना वो सी सॉ शेप का है और ये SF4 एग्जांपल इसका हो सकता है। यहाँ S रखेंगे, बॉन्डेड 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 बॉन्डेड, तो ये SF4। अब बात करते हैं AB4 टाइप का। तो AB4 टाइप का यहाँ पर हेडिंग क्या लिखा जाएगा बोल दीजिए? मॉलिक्यूल्स containing 4 bond pairs and 2 lone pairs around the central atom। तो यहाँ पर 4 bond pair और 2 lone pair, तो 4 तो हो गया बॉन्ड के फॉर्मेशन में, 4 हो गया बॉन्ड के फॉर्मेशन में और 4 इन्वॉल्व होगा, सॉरी 4 बॉन्ड के फॉर्मेशन हो गया 4 इसी तरह, तो 4 वो कौन सा एलिमेंट है जिसके आउटर ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होता है? तो नोबेल गैस। तो आप लोग कहेंगे कि नोबेल गैस तो रिएक्शन ही नहीं करता है तो कंपाउंड कैसे बना देगा? तो एक नोबेल गैस है जो रिएक्शन करता है और वो है जेनॉन, इसीलिए उसको इनर्ट गैस अब नहीं कहा जाता। इस पूरे नोबेल गैस पूरे इस ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट को अब इनर्ट गैस नहीं नोबेल गैस कहा जाता है और इसका मेन कारण है कि जेनॉन अब रिएक्शन करता है, कंपाउंड बनाता है। तो जेनॉन कंपाउंड यहाँ बना सकता है एक CF4। या देख लीजिए 4 बॉन्ड पेयर आ गया और उसके बाद 2 लॉन पेयर है। तो इस शेप को देखकर बताइए ये कौन सा शेप है? स्क्वायर। तो इस शेप को हम स्क्वायर प्लेनर शेप कहेंगे और यहाँ पर एक CF4 ही इसका केवल एक अकेला एग्जांपल हो सकता है।